तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का आभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि प्राइम फैक्टर्स बताना है, यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स के रूप में जो है व्यक्त करना है। तो प्राइम फैक्टर बताने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अगर इसको सॉल्व करेंगे पहला सवाल, तो जैसे 140 का अभाज्य गुणनखंड अगर निकालना है हमें, तो हम करते क्या हैं कि इसको छोटे छोटे रूप में तोड़ लेते हैं। कहने का मतलब देखिए ऐसे है कि 140 को तोड़ना है, ऐसे कर लेते हैं। 2 7 जा 40, 0 आया। 2 35 जा 70, फिर 5 7 जा 35, फिर 7 1 जा 7। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो आया है 2 × 2 × 5 × 7 × 1। ठीक, अब देखिए 2 की यहाँ पर 2 की जो यहाँ पर वैल्यू है, 2 की जो पावर हो जाएगी यहाँ पर 2, क्योंकि दो बार है। फिर एक हो जाएगा 5, एक हो जाएगा 7, एक हो जाएगा 1। यही हो जाएगा आपका आंसर। 1 लिखिए या ना लिखिए, आपका ये अभाज्य इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड। एक बार फिर से देख लीजिए। 2 7 जा 40, यहाँ 0 आया। 2 35 जा 70, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो ये इसका हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। तो ये था पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आइए और कोई कर लेते हैं। आइए हम इसको कर लेते हैं 4th नंबर को। तो 4th में कह रहा है कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो ये भी आसान है। क्या करेंगे हम इसको निकालने के लिए, तो क्या करेंगे उसी प्रकार से 5005 को देखिए, सबसे पहले तो ये 5 से डिविजिबल दिख रहा है। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। उसके बाद ना ये 5 से डिवाइड होने वाला है, ना ये 3 से डिवाइड होने वाला है। तो ये हो जाएगा 7 से डिवाइड। 7 1 जा 7, यहाँ से बचा 30, तो 7 4 जा 28, और यहाँ से बचा 21। तो 7 की टेबल पर ही 21 आ जाए, तो 7 3 जा 21। अब देखिए 143 आता है 13 की टेबल में। 13 1 जा 13 और 13 1 जा 13। अब बच गए हैं 11, तो 11 1 जा 11। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया वो 5 7 13 × 11 × 1, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया। इसी प्रकार से 2nd, 3rd और 5th को भी हम कर सकते हैं, जिसको आपको अपने मन से करना होगा। ठीक, अगर आपको ये आसान लग रहा है तो अच्छी बात है, एक रिवीजन समझ के इसको पढ़ लीजिए। आप पेन कॉपी पे इसको नोट करते रहिए। मैथमेटिक्स जो होता है प्रैक्टिस मांगता है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको मैथ्स आएगी। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, यानी कि पूर्णांक का देखिए एक युग्म है 26 और 51, यहाँ पर 5 10 और 92, इसमें 336 और 54 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए एचसीएफ तो ज्ञात करना आप जानते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने के मैंने 3 तरीके आपको बताए हैं। सबसे एक अभाज्य गुणनखंड विधि, जिससे पहले मैंने सबसे पहले वीडियो में पढ़ाया था। फिर उसी का एक तरीका बताया था भाग विधि, और फिर यूक्लिड विभाजन नियम जो थे आपके। लेकिन यहाँ पर एचसीएफ के साथ साथ एलसीएम भी ज्ञात करना है, तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्या गुणनफल बराबर एलसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो सुन लीजिए, एक बात आप समझ लीजिए। यहाँ पर एक फार्मूला है कि एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, या हम कह सकते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। ये एक सूत्र भी होता है। तो सबसे पहले जरा हम एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं। तो जब सबसे पहले हम सॉल्व में पहला ही सवाल कर लें। दिया है 26 और 91 यानी 91। इनका हम पहले देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। दोनों को हम गुणनखंड विधि से यहाँ पर निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। प्राइम फैक्टर इसका निकालेंगे। तो 26 का क्या हो जाएगा, जरा यहाँ रफ पे निकालते हैं हम। देखिए
2 का टेबल पढ़िए 30 आ जाएगा और 30 1 30, तो 2 मल्टीपल 13 मल्टीपल 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 91 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13, तो इसका आया 7 मल्टीपल 13 मल्टीपल 1। तो इसका जो HCF होगा ना आपका HCF, वो वही होता है जो दोनों में कॉमन मिले। तो यहाँ पर कॉमन मिल रहा 13 और 1, तो 13 मल्टीपल 1 यानी कि HCF इसका आया 13। और अगर इसकी LCM की बात करें हम, तो स्टूडेंट्स LCM निकालने का तरीका ये होता है, पहले जो कॉमन मिले वो लिख लो। तो कॉमन 13 मिल रहा है, फिर 1 मिल रहा है वो लिख लो, और उसके बाद जो कॉमन ना मिले वो भी लिख लो, यानी कि 2 नहीं मिल रहा वो भी लिखो, और जो 7 नहीं मिल रहा ये भी लिखो। यानी कि जो कॉमन मिले वो लिखो, जो कॉमन ना मिले उसको भी लिखो। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि 13 1 2 7 इन सबको गुणा करेंगे तो हमारा LCM निकल जाएगा। तो चलिए गुणा करते हैं। 13 2 जा 26 और 26 को कर दे 7 से मल्टीपल। देखिए 7 छंग 42, 4 है, 7 दूनी 14 4 18 182। तो ये टोटल आपका आया 182। तो इसका LCM आया 182, इसका HCF आया 13। हो सकता है मल्टीपल भी मुझसे गलत हो सकती है, तो अगर मल्टीपल गलत हो जाएगा तो इसका कोई इशू ना बनाइएगा, आप खुद समझ लीजिएगा, लेकिन तरीका यही है। करके एक बार देख लेते हैं। देखिए 13 7 दूनी 14, 13 और 14 का मल्टीपल करते हैं तो देखिए क्या करेंगे, 4 3 12 और 4 कम 4 5 और 13 कम 13, तो आ जाएगा आपका 182, यानी कि मल्टीपल सही है। ठीक, चेक कर लेना जरूरी है, हो सकता है गलत हो जाए भाई। चलिए, तो ये आ गया HCF, ये हो गया LCM। और हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पर जांच करिए, यानी कि हमको ये सिद्ध करना था कि दो संख्याओं गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। तो मान लीजिए यही हमको सिद्ध करना है, तो सबसे या हम इसको बराबर इसको सिद्ध कर लें या इसके बराबर इसको। तो हम सबसे पहले LHS नोट कर लें। LHS क्या है, HCF मल्टीपल LCM। तो देखिए HCF कितना आया है आपका 13 आया है, LCM कितना है 182 आया है। ठीक, अब इन दोनों का मल्टीपल कर लेते हैं, करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 182 को 13 से मल्टीपल कर लें। तो देखिए 3 2 जा 6 8 3 जा 24, ये हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 182। ये हो जाएगा आपका 2366, यानी कि LHS का जो टर्म है वो आया है 2366, 2366। अब आइए हम जरा RHS को करते हैं। तो यहाँ पर एक बार हम RHS को लेंगे। तो RHS में क्या है, दो संख्याओं गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल है कौन कौन सा, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या गुणनफल यानी कि दो संख्या कौन कौन सी थी, 26 और 91। तो 26 और 91 गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 26 91 की, तो गुणा करने के लिए भी मैं बता रहा हूँ आपको, 6 का नम 6, 2 का नम 2 और 9 छंग 54 और 9 दिन 18 5 23। तो ये 6, ये 4 2 6, ये 23 66। ठीक, तो इसका गुणा भी 23 66 आया। तो आप देख सकते हैं कि LHS बराबर क्या है RHS। इससे यह सिद्ध होता है कि ये चीज़ सही है, ये जांच हो गया कि दो संख्या गुणनफल जो है LCF और LCM के इक्वल है। इसी प्रकार से हमको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेना है। ठीक, HCF निकला 13, LCM आया 182। फिर जो सवाल सिद्ध करना था वो HCF मल्टीपल LCM बराबर दो संख्या गुणनफल। तो हम LHS नोट कर लिए, HCF 13 था 13 लिख दिए, LCM 182 था वो भी लिख दिए। फिर इनको मल्टीपल करने पे 23 66 आया। अब RHS करेंगे, दो संख्या गुणनफल, दो संख्याएं कौन कौन सी थी 26 और 91, इन्हीं संख्याओं का HCF LCM निकालें हम। तो इन दोनों को हम फैक्टर मल्टीपल कर लेंगे तो 23 66 आ जाएगा। तो ये था तरीका करने का सवाल। इसी को करने के कई तरीके हैं, जैसे बहुत लोग इसको ये भी कर सकते हैं। देखिए जैसे HCF 13 आया है तो इसको यहाँ पर ये लिख देते हैं, HCF 26 मल्टीपल 11 इक्वल टू इतना। फिर यहाँ लिख देंगे LCM 26 91 इक्वल टू इतना। ठीक, तो ये भी आप लिख दीजिए, इस तरीके से भी सही है, और नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका सवाल
गलत नहीं होगा, यहाँ पर भी उस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया, आप सेकेंड और थर्ड भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। तो स्टूडेंट्स अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने हैं। एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करने हैं। तो इस बार हम कोई किस क्वेश्चन को ले लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किसी एक क्वेश्चन को लेना चाहते हैं, तो हम ले लेते हैं इस बार सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन दिया है 17, 23 एंड 29। तो देखिए हम करते कैसे इसको हैं, सबके हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 17 का अभाज्य गुणनखंड, फिर हम 23 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, फिर हम 29 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। चलिए बताइए सब लोग जल्दी जल्दी, 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा। तो 17 तो किसी से डिविजिबल है नहीं भाई, 17 1 और 1 को ही कर लेंगे। 23 भी किसी से डिविजिबल नहीं है, और इसी प्रकार से 29 भी किसी के टेबल में नहीं आता है। ना 17 किसी के टेबल में आता है, ना 23 किसी के टेबल में आता है, ना ही आता है 29 किसी टेबल में। ठीक, तो इसका जो एचसीएफ होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका एचसीएफ किसका, इसका 17, 23 और 29 इक्वल टू, तो जो इसका एचसीएफ होता है वो हो जाएगा 1। जब कुछ नहीं कॉमन मिल रहा तो 1 तो मिल ही रहा सब में, तो ये एचसीएफ हो जाएगा। और इसका एलसीएम अगर निकालना है 17, 23 और 29 का, तो मैंने कहा था जो कॉमन मिले वो लिख लो, तो हमने देखा 1 कॉमन मिले, लिख लिया। जो कॉमन ना मिले यानी कि 17, 23 और 29, इन तीनों को भी लिख लेना है, और इन सब का कर लेंगे गुणनखंड, गुणा कर। तो इसका गुणा करेंगे अगर, तो 11 349 गुणा करने पे इसका आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो अगर ये बात आपको समझ में कम आई है तो आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ, कैसे होगा देखिए, संख्याएं हैं 8, 9 और 25, इन सब का हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ गया। फिर 9 कैसे पास करेंगे, तो 3 3 जा 9 और 1 जरूर लिख लेते हैं। और 25 का इसी प्रकार से करेंगे हम, तो 5 5 या 25 1। तो देखिए इसका एचसीएफ निकालना है 8, 9 एंड 25 का। अगर इसका एचसीएफ निकालें तो देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए दोनों सब में 3 है नहीं, 2 है नहीं, 2 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए इसका भी एचसीएफ 1 ही आ रहा है। अगर इसका एलसीएम निकालें 8, 9 एंड 25 का, तो देखिए 1 तो कॉमन था ही। देखिए इसमें कॉमन फिर से कुछ नहीं मिल रहा है, तो देखिए ये तीनों 2 नहीं मिल रहे हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2। तो कुल मिला करके 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 और 3 के पावर 9, ये हो जाएगा 25। तो इनका गुणा करेंगे तो 25 और 200, और 200 का 9 से करता 1800। तो इसका जो है एलसीएम आ जाएगा 1800 और एचसीएफ आ गया 1। अब जरा थर्ड क्वेश्चन को भी कर ही लें, अब बचा है यही एक। तो थर्ड क्वेश्चन को अगर कर लें तो 8 के हम जब नहीं, थर्ड नहीं, फर्स्ट की बात कर लें अगर, तो फर्स्ट की अगर बात कर लें तो देखिए 12 है, तो 12 का गुणनखंड जो होगा वो हो जाएगा 2 3 6, 6 दूनी 12 और 1। और 15 का कर लें तो हो जाएगा 3 5 15 और 1 1। और 28 का कर लें अगर, तो 3 7 21 और 1। तो बताइए ज़रा इसका एचसीएफ अगर निकाल लें हम, तो एचसीएफ में कॉमन क्या क्या मिला, देखिए 3 और ये 3 और ये 3 मिल गया, और कुछ कॉमन मिला नहीं मिला है, और एक 1 कॉमन मिल रहा है। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। और अगर एलसीएम की बात करें तो देखिए 3 3 3 कॉमन मिल गया, ये हो गया, एलसीएम निकाल रहे हैं। जो कॉमन नहीं मिला देखिए 5 और 7 नहीं मिला, इसको लिख लेंगे। और ये 2 और 2 नहीं मिला है, तो इसको भी हम लिख लेंगे अब 1।
तो इसको जब मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, और 60 को 7 से करेंगे तो 7 6 42, 420 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा ये तीनों सवाल हो जाता है समाप्त। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में कह रहा है यदि HCF दिया हुआ है, इन दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है 9, तो कह रहा है ज्ञात कीजिए LCM। इन दोनों संख्याओं का HCF दिया है तो इनका LCM निकालना है। देखिए सबसे पहले हम बात कर लें संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो संख्याएं हैं एक 306 और एक 657, यानी कि पहली संख्या है ये, दूसरी संख्या ये है। ठीक, और HCF दिया हुआ है इन दोनों का 9 और LCM इन दोनों का हमको निकालना है। मैंने एक सूत्र बताया था, LCM मल्टीपल HCF इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दोनों संख्याएं दी हैं। तो दोनों संख्याएं जो दी थी वो कौन कौन सी थी, 306 और 657। तो इनका गुणनखंड करेंगे तो 306 और मल्टीपल 657, और LCM तो हमको निकालना ही है। HCF कितना दिया हुआ था, 9। तो यहाँ से हमको LCM निकालना है, तो ये 9 चला जाएगा डिवाइड में, और ये बचेगा 306 गुणे 657, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर निकल आएगा। तो ये सॉल्व कर देता हूँ। 3 की टेबल पढ़ते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। फिर 3 को काट के देखते हैं, कट जाता है, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तब यहाँ आया 34, ये आया 657। अब इन दोनों को हम कर देंगे मल्टीपल और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या अगर कैलकुलेशन करें तो आएगा 22,338 आंसर। आप इसको करिएगा तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो 22,338 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये थे पर्सनालिटी 1.2 के 4 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक मैंने आपको समझाया। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बाकी क्वेश्चन जो 5, 6 और 7 नंबर क्वेश्चंस हैं, उनकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर स्टूडेंट्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, अगर मेरी पढ़ाई आपको समझ में आ रही है, तो इसको लाइक करें और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।